हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना से ये बड़ी खबर, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 27 एजेंडों पर कैबिनेट की इस बैठक में मोहर लगी है। और कौन कौन से वो एजेंडे जरा देख लीजिए। ऑटो और ई रिक्शा पर कलर कोडिंग होगी, इसे मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ कैबिनेट में जिन 27 एजेंडों पर मोहर लगी है, शहरी क्षेत्रों में ऑटो और ई रिक्शा परिचालन के लिए कार्य योजना बना दी गई है। अब ऑटो और ई रिक्शा के रूटों को जोन में बांट दिया गया है और ये कलर कोडिंग के जरिए जो है वो समझ में आ पाएगा लोगों को। हर ऑटो को अपना एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। हर रूट पर निर्धारित की जाएगी ऑटो की संख्या। योजना लागू होने के लिए हालांकि आपत्ति और सुझाव दोनों ही मांगे गए। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि 27 एजेंडे और इन एजेंडों में आम लोगों से जुड़ी हुई जिन योजनाओं की बात होती है, जिन एजेंडों की बात होती है, उसमें क्या खास रहा आज के इस एजेंडे में? देखिए, जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें यह है कि बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत अब 4 करोड़ रुपए की जो फिल्में बनेंगी उसमें सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। और सरकार की कोशिश यही है कि बिहार में बड़े पैमाने पर जो फिल्म की शूटिंग है वो की जाए। पहले ही सरकार ने ये फैसला लिया था और आखिरकार आज कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है उसके अनुसार जो पद सृजन की बात है, तो नालंदा के राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात चल रही है उसमें 81 पदों का सृजन किया गया। इसके अलावा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पदों का सृजन किया गया है। और जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनके अनुसार कई और महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने आज लिए हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो ये फैसला है कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और फैसला लिया गया है कि जो गर्दनी बाग है यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनके लिए 20 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जिला परिषद भू संपदा लीज नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय जो है वो खोले जाने का फैसला लिया गया। तो निश्चित तौर पर जो ये 27 एजेंडे हैं, औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी, यहाँ पर सोन नदी से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए सरकार ने भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। तो कई जो योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिस पर नीतीश सरकार ने आज अपनी मुहर बिल्कुल। तो आज उन जन कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लग गई है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों के बीच नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुला ली और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए जो उच्च अधिकारी हैं वो जुड़ने वाले हैं। बैठक के ठीक पहले गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। तो क्राइम से कोई समझौता नहीं होगा और इसीलिए आज की ये बैठक जो होने जा रही है शाम 4 बजे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस बैठक में कई आमूल चूल आपको निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये माना जा रहा है कि सभी डीएम और एसपी इसमें जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और सिर्फ डीएम और एसपी क्यों, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े उच्च अधिकारियों की मौजूदगी आपको दिखेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री के इस बैठक को कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान कर दिया है। उसके ठीक पहले समीक्षा बैठक जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, चूंकि बार बार कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष हमलावर है, वो 2005 से पहले वाले काल को भूलने और अब के काल को याद करने की कोशिश करा रहा है जनता के सामने, तो क्या ये माने कि नीतीश कुमार आज जो बैठक करने जा रहे हैं उस बैठक में क्राइम कंट्रोल को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला होगा? देखिए विभा, ऑपोजिशन का जो एजेंडा है उससे इतर हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही है क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर। 2005 से जिस तरीके से सरकार ने फर्स्ट टेन्योर याद कीजिए, किस तरीके से सरकार ने
कई साहसिक फैसले लिए थे, जिसमें सबसे पहले देश में स्पीडी ट्रायल को इजाद किया गया था। तत्कालीन डीसीपी अभयानंद ने इस स्पीडी ट्रायल से किस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल पाया था। तमाम तरह के जो फैसले लिए गए थे वो पूरे देश में एक नजीर बना था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रायोरिटी रही, जो इनकी सोच रही है, उस पर तो कतई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो बराबर चिंतित रहते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के स्तर से कई टिप्स दिए गए। ये बात सही है कि हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं, समय समय पर कुछ घटनाएं होती हैं तो अपोजिशन उसको परसेप्शन बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय और सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम उन घटनाओं को बारीकी से अगर नजर डालें, क्या ये प्रोफेशनल क्राइम है या पर्सनल एनमिटी से किए गए हैं। आप 2005 के पहले की बात करते हैं तो उसको भी याद कीजिए कि सरकार ये बराबर कहती है कि 2005 के पहले किस तरीके से प्रोफेशनल क्राइम होता था। जो पर्सनल एनमिटी की बात होती थी वो कहाँ थी उस समय तो केवल प्रोफेशनल क्राइम और इसको लेकर बिहार की बदनामी होती थी हाल के दिनों में। अब मैं आपको बता दूं कि कल एक पुलिस मुख्यालय ने डेटा जारी किया और बताया कि कैसे 24 साल में बिहार में मर्डर का रेशियो जो है वो हाफ हो गया है। तो क्राइम कंट्रोल के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए हैं बिहार में। ये बात सही कि जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन इसको साफ तौर पे पुलिस मुख्यालय हो और सरकार हो वो नकारती नजर आ रही है और कह रही है कि इस तरीके से परसेप्शन न बनाए। जो कदम है, जो समय समय पर पुलिस मुख्यालय ने कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सीएम के लेवल पर इंस्ट्रक्शंस और टिप्स दिए गए हैं, उसको फॉलो करने के लिए कहा गया। ये बात सही कि इस बार थोड़ी देर से ये बैठक होने जा रही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जो टास्क दिए गए हैं पीएचक्यू के लेवल से और खासकर सीएम ने जो टिप्स दिए हैं उसको कितना फॉलो किया गया है, इस पर भी नजर होगी, इस पर भी मंथन होगी। और सबसे बड़ी बात, एक नए एजेंडे के साथ पुलिस हेडक्वार्टर और सरकार जो है आज अधिकारियों से रूबरू होगी और उनको कई तरह के खास तौर पर बिल्कुल तो देखना होगा संजय कि जब मीटिंग खत्म होती है तो उस मीटिंग के खत्म होने के बाद किस तरीके के फैसले होते हैं और उन फैसलों को कैसे ग्राउंड पर उतारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में हाल के दिनों में हुई आपराधिक वारदातों के विरोध में 20 जुलाई को यानी कि कल विपक्षी दल ने एक विरोध मार्च का ऐलान कर दिया है, जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी को प्रतिरोध मार्च निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला रहा है। जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। कभी तो अपराधियों को पकड़े नहीं 15 वर्षों में और अपराधियों को हमेशा संरक्षण ही दिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सजा भी दिलाती है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम की क्राइम मीटिंग को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि इस बैठक से कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी होगी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है और मीटिंग रखेंगे। और बिहार में जो लोग जंगल राज को स्थापित किया, आज वही जंगल राज पर बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पुरानी कहावत चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य प्रणाली का समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है। तो कानून व्यवस्था, जो कानून का राज, तो स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है। पहले भी बैठकें होती रही है। समीक्षा बैठक से क्या होगा? कोई आप जवाबदेही तय करते ही नहीं। सरकार को समीक्षा बैठक करना ठीक है, अच्छी बात है, करिए, देर से ही सही करिए, लेकिन जिन इलाकों में लगातार क्राइम हो रहे हैं वहां के किस अधिकारी को आपने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौन से प्रशासनिक स्तर पर आपने फेरबदल किया, खासकर पुलिस प्रशासन में, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपके अगल बगल जो शागिर्द हैं आज आपको जगाए हैं निद्रा से, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध ने सबको भयभीत कर दिया है। हर लोग थर्राया हुआ है, न जाने कब क्या हो जाए। आइए संजीव हंस से जुड़े